प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 5 मई 2022 वार गुरुवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारी। मुझे उम्मीद है दैनिक पंचांग सुनने से आपको जरूर ही किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। भारतीय संवत की बात करें तो विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, संवत का नाम नल। ऋतु ग्रीष्म ऋतु चल रही है। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे पूरे दिन। जिन राशियों को चंद्रमा शुभ है वे हैं राशि मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर के जातकों को चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य भगवान उत्तरायण में चल रहे हैं। इस समय सूर्य उदय का समय सुबह 5:49 है। सूर्यास्त का समय सायंकाल 6:57 रहेगा। भारतीय महीना वैशाख महीना है, पक्ष शुक्ल पक्ष है। तिथि की बात करते हैं अब तो तिथि चतुर्थी है, सुबह 9:54 तक। बाद में तिथि पंचमी रहेगी। नक्षत्र मृगशिरा सुबह 6:07 तक। बाद में आद्रा नक्षत्र है। योग सुकर्मा, करण विष्टि और भव नाम के करण है। दिशाशूल आज दक्षिण में है, चंद्रमा पश्चिम में है। दिशाशूल पीठ पर और बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में और पीठ पीछे का चंद्रमा शुभ नहीं है। भद्रा की बात करते हैं तो भद्रा सुबह 9:54 तक रहेगी। आज की भद्रा शुभ है, अनिष्ट करने वाली नहीं है, स्वर्गलोक की है, पश्चिम दिशा की है। पंचक आज नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत दोपहर 12 से 1 शुभ श्रेष्ठ है। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 शुभ नहीं है राहु काल का समय। अब बात करते हैं चौगड़िया मुहूर्त की। चौगड़िया मुहूर्त में सुबह सूर्योदय से चौगड़िया मुहूर्त प्रारंभ होते हैं, जिसमें सुबह सूर्योदय से 7:28 तक शुभ का चौगड़िया, 7:28 से 10:45 तक रोग और उद्योग का चौगड़िया, 10:45 से 3:40 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया, 3:40 से सायंकाल 5:19 तक काल का चौगड़िया, 5:19 से सायंकाल 6:57 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। जी हाँ, चर लाभ अमृत शुभ अभिजीत ये समय अच्छा है। रोग उदय काल राहु काल का समय शुभ नहीं है। अब जानते हैं व्रत पर्व त्योहार के बारे में। वैशाख महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों में अब 9 मई सोमवार को दुर्गाष्टमी का पर्व है। 10 मई मंगलवार को जानकी नवमी है। जी हाँ, सीता नवमी को जगत जननी माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। स्त्री के परम गुणों की व्याख्या और उसे जीवन में अपनाने का संदेश देती है हमें सीता नवमी। जी हाँ, वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी या जानकी नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन राजा जनक को यज्ञ भूमि के लिए हल चलाते हुए भूमि से एक कन्या की प्राप्ति हुई थी। हल की नोक को सीत कहते हैं, इसलिए इस कन्या का नाम जगत में सीता प्रसिद्ध हुआ। भूमि से पैदा होने के कारण उन्हें भूमि पुत्री कहते हैं। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री माना, इसलिए उन्हें जानकी भी कहते हैं। जनक का एक नाम विदेह था, अतः माता सीता का एक नाम वैदेही है। इस प्रकार से माता सीता का ये प्राकट्य महोत्सव जानकी नवमी के रूप में हम सब मनाते हैं। वर्णन है धर्मशास्त्र में कि बाल्यकाल में
माता सीता ने खेल खेल में शिवजी के धनुष को उठा लिया था। राजा जनक ने उस समय पहली बार जानकी जी की महत्वता को जाना, क्योंकि इस शिव धनुष को रावण, बाणासुर आदि कोई वीर हिला तक भी नहीं सके थे। इसलिए जानकी जी का विवाह उस धनुष को तोड़ने वाले के साथ करने का उन्होंने निश्चय किया। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मनु एवं शत्रुपा ने कई वर्षों की अखंड तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तब भगवान श्री राम जी ने दर्शन दिया, वरदान दिया और वह अपनी शक्ति के साथ धरती पर अवतार लेंगे। इस प्रकार का प्रसंग मानस में मिलता है। इस प्रकार से माता सीता का ये जन्म दिवस जानकी नवमी के रूप में हम सब मनाते हैं। 12 मई गुरुवार को मोहिनी एकादशी, 13 मई शुक्रवार को प्रदोष व्रत, 15 मई रविवार को चांद पूर्णिमा व्रत, 16 मई सोमवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत, पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा का ये पर्व रहेगा। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।